ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां आतंकी गोल्डी बराड़ का बिहार कनेक्शन सामने आया है। गोपालगंज में बराड़ के 3 गुर्गे छिपे हुए थे। माझा के चितौली में ये तीनों छिपे हुए थे। चंडीगढ़ में वारदात को अंजाम देकर गोपालगंज पहुंचे थे। नेपाल भागने के दौरान गोरखपुर में गुर्गों की गिरफ्तारी की गई है। सुरक्षा एजेंसियां और गोपालगंज पुलिस अलर्ट हुई है। आतंकियों को पनाह देने वालों की खोज हो रही है। आतंकी गोल्डी बराड़ के तीनों गुर्गे पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनका नेपाल भागने के दौरान जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या गोल्डी बराड़ का ये कनेक्शन सामने आया है? 3 गुर्गों के बारे में क्या जानकारी? देखिए, पंजाब के जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में कारोबारी की हत्या करने के बाद जो गोल्डी बराड़ आतंकी है, उसके 3 गुर्गे बिहार के गोपालगंज में आकर रहने लगे। खुफिया एजेंसियों को इस बात की जब जानकारी मिली तो पंजाब की एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां गोपालगंज में पहुंची और यहाँ पर जिस गांव में ये लोग रहते थे वो माझागढ़ थाना क्षेत्र के एक चितौली गांव है। इसी गांव में तीनों जो गैंगस्टर हैं वो पनाह लिए थे। तो सुरक्षा एजेंसियों ने जब डेरा डाला और उन्हें जब एहसास हुआ कि वो पकड़े जाएंगे, तो यहाँ से गोपालगंज से पाटलिपुत्रा जो ट्रेन होती है, उस ट्रेन के जरिए गोरखपुर भागने लगे। गोरखपुर से इन्हें नेपाल जाना था, लेकिन गोरखपुर में ही सुरक्षा एजेंसियों ने और पंजाब एटीएस ने तीनों गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। जो गिरफ्तार हैं उनमें जो है अमृतपाल सिंह उर्फ गुज्जर, कमलप्रीत सिंह और प्रेम सिंह, तीनों गुर्गों का नाम है। गोपालगंज पुलिस जो है अब इन गुर्गों के जो ठिकाने देने वाले, शरण देने वाले लोग हैं, उनकी तलाश कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि माझागढ़ थाना क्षेत्र है, वहां पर चितौली गांव है और चितौली गांव में ही तीनों गुर्गे जो है वो शरण लिए थे। जी चलिए, शुक्रिया गोविंद इस अपडेट के लिए आपका। तो गोल्डी बराड़ का बिहार कनेक्शन सामने आया है और इसके 3 गुर्गों की गिरफ्तारी की गई है। गोपालगंज में ये तीनों गुर्गे छिपे हुए थे और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो ये तस्वीर है जहां पर सिकंजे में ये नजर आ रहे हैं। इनके गुर्गे नेपाल भागने के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस भी अलर्ट मोड में है। इनसे पूछताछ कर इनके तार को खंगालने की कोशिश हो रही है। की स्वात एवं एसओजी टीम तथा जनपद चंडीगढ़ नॉर्थ की जो टीम है, उनके जॉइंट ऑपरेशन में 3 मोहाली के रहने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों द्वारा 19 जनवरी 2024 को प्रातःकाल में एक व्यवसायी के घर के बाहर फायरिंग की थी और उसके बाद में उससे 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर। इन तीनों अभियुक्तों को इस जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार करके चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया। खबरबार से, जहां स्पार्की कंपनी के अधिकारियों ने स्टेशन रोड में जय मां काली कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की। यहां भारी मात्रा में जिंस और स्पार्की कंपनी का शर्ट बरामद हुआ। छापेमारी के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कंपनी ने 2 दुकानों में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि स्पार्की कंपनी का टैग लगाकर लोकल कपड़ा स्पार्की कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा था। बाढ़ पुलिस लाखों रुपए का कपड़ा थाने लेकर आई है। कंपनी की लिखित शिकायत पर जाँच की जा रही है। नंबर से क्या मतलब है? नंबर को छोड़िए, शांत रहिए, शांत। मैं भी तो कुछ बोल रहा हूँ। स्टेशन रोड पर 2 दुकानों से भारी मात्रा में नकली सामान बरामद हुआ है। तो एक गुप्त सूचना थी आप सबको क्या? हाँ, सूचना हमें चलती रहती है। सूचना हमारी टीम है तो जांच करती रहती है टाइम पर। तो पूरे बिहार में ये कार्रवाई चलती है। पहली कार्रवाई नहीं हमारी, पूरे बिहार में ये कार्रवाई चलती है और आगे भी जारी रहेगी। कोई डुप्लीकेट नहीं रहेगा, कोई डुप्लीकेट नहीं। तो कह रहे हैं उनके कहने से काम कैसे मान लें हम? हाँ। एक सामान भी मेरा डुप्लीकेट नहीं रखते हम सीधे डायरेक्ट लाते दिल्ली से, कंपनी से। तो उनका तो कहना है माल, उनका कहना है पहला का माल रखा हुआ है। हाँ। उसमें डेट दिखिए, डेट लिखा हुआ उसमें है पैंट में। तो पहला माल रखा हुआ और डेट पड़ा हुआ है, बिकवे नहीं करता था, क्या फेंक देंगे रोड पर? बेगूसराय में बच्चों के मामूली विवाद में एक महिला की ईंट पत्थर से पिटाई की गई।
महिला गंभीर रूप से घायल है। महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बच्चों में पेंसिल को लेकर मामूली विवाद में आरोपियों ने घर में घुसकर महिला पर ईंट पत्थर से हमला किया। घटना बखरी थाना इलाके के सलौना गांव की है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर जाएंगे। इस मौके पर वो जेएमएम विधायक सुखराम उरांव के बेटे की प्रीति भोज में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को जेएमएम विधायक सुखराम उरांव के गांव बनमालीपुर में हेलीपैड बनाया गया है। इसी हेलीपैड में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। सीएम के दौरे को लेकर चक्रधरपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज चक्रधरपुर में सीएम चंपाई सोरेन होंगे। पश्चिमी सिंहभूम से ये खबर है, जहां बनमालीपुर गांव में हेलीपैड बना है और वहीं पर वो उतरेंगे। सीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा कड़ी है। चंपाई सोरेन सरकार में जेएमएम विधायक मथुरा महतो को जेएमएम कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जेएमएम के पास कोई बड़ा कुर्मी नेता नहीं बचा है। ऐसे में कुर्मी कोटे से जेएमएम विधायक मथुरा महतो की चंपाई कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में मथुरा महतो ने कहा कि उनका मंत्री पद पर कोई दावा नहीं है। इसका फैसला सीएम चंपाई सोरेन ही करेंगे। चंपाई सोरेन जी का नेतृत्व में नई सरकार का बहुमत भी साबित हो गया और ये पहले से ही था, जगजाहिर था। परंतु राजनीति है, राजनीति कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए संशय की थोड़ा बहुत ये था। मंत्री पद का सीनियर हैं आप? मंत्री पद में कोई दावा हम लोग का है नहीं, लेकिन है कि पहले जिन लोग था वही लोग रहेंगे, ऐसा। रांची के ईडी दफ्तर में आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ का चौथा दिन होगा। इस दौरान उनके साथ बड़गाई के पूर्व राजस्व निरीक्षक भानुप्रताप प्रसाद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। पीएमएलए कोर्ट ने भानुप्रताप प्रसाद की ईडी कस्टडी मंजूर कर ली है। भानु पर भूमि के सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी और मूल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने का आरोप है। भानुप्रताप पहले से ही लैंड स्कैम से जुड़े केस में जेल में हैं और अब उन्हें उस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पकड़े गए हैं। ईडी की अब तक की जांच में यह पता चला कि भानुप्रताप ने बरियातू में 8.5 एकड़ जमीन सहित अवैध रूप से संपत्ति हासिल करने में हेमंत सोरेन की सहायता की। अब ईडी इस मामले में हेमंत सोरेन और भानुप्रताप को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खूंटी पहुंची। कचहरी ग्राउंड में बने कैंप में राहुल गांधी ने रात्रि विश्राम किया। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम चौक चौराहों पर जमा था, पर राहुल गांधी का काफिला मेन रोड से सीधे कचहरी ग्राउंड के कैंप पहुंच गया। वहां तैनात जवानों ने सुरक्षा को लेकर कैंप में प्रवेश कर रोक लगा दी। राहुल गांधी सुबह से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वो सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली ओलिहातू जाएंगे, ऊपर चौक तक पदयात्रा करेंगे। इसके बाद तोरपा से होते हुए गुमला की ओर प्रस्थान करेंगे। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज भी कार्यक्रम। राहुल गांधी आज एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओलिहातू जाएंगे और ऊपर चौक तक पदयात्रा करेंगे। इसके बाद तोरपा से होते हुए गुमला की ओर प्रस्थान करेंगे। पाटपुर से लेकर अब तक खूंटी पहुंच चुकी है और हम ये कह सकते हैं कि जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, न पहले कभी देखा है न कभी देखेंगे। सभी लोग जो है पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं और राहुल जी का जो समर्थन और सहयोग किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज गुमला आएंगे। कामडारा और बसिया में उनका कार्यक्रम होगा। कामडारा से रोड शो करते हुए वो बसिया आएंगे और यहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली के सफल होने का दावा किया है।
तो कामडारा और बसिया में आज न्याय यात्रा राहुल गांधी की बसिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज गुमला में पड़ाव होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और इस बीच तैयारियां भी पूरी की गई है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चिचान से इस यात्रा को, इस सभा को सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। रांची में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 3 बैठक में विपक्ष के साथ रहे, पर दिल्ली से कॉल आते ही उन्होंने पलटी मार दी। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन के साथ होने की भी बात कही। 23 जून को वो विपक्ष पार्टियों को बुलाते हैं पटना में इंडिया गठबंधन बनता है। 1 महीने बाद बेंगलुरु में वो मुलाकात होती है, उसके बाद मुंबई में बैठक होती है। तीनों बैठकों में नीतीश जी मौजूद हैं। अचानक नीतीश जी ने निर्णय ले लेते हैं कि अभी वक्त हो गया, बस हो गया, मेरा टाइम आ गया पलटी करने का। उन्होंने पलटी कर ली। इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन मजबूत है। ममता जी गई नहीं है कहीं। ममता जी इंडिया गठबंधन में है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ममता जी कह रही हैं कि मुझे बीजेपी को हराना है, हम उनके साथ हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होगी। पहली पाली में 10वीं की परीक्षा होगी, दूसरी पाली में 12वीं की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचेंगे और उन्हें पहुंचना होगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा सुबह की पाली में 9:45 से दोपहर 1:05 तक आयोजित की जाएगी। दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक एग्जाम होगा। तो सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंचना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना होगा। झारखंड में आज से परीक्षा की शुरुआत हो रही है। मुजफ्फरपुर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पर घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदी हसन चौक का है। बताया जाता है कि नौकरी के लिए उज्बेकिस्तान भेजने के लिए 17 युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की गई। ठगी के शिकार हुए युवक मुजफ्फरपुर के अलावा बेगूसराय, समस्तीपुर और सिवान सहित कई जिलों में रहने वाले हैं। पीड़ितों ने बताया कि जब उज्बेकिस्तान जाने के लिए सभी दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पता चला कि वीजा और हवाई टिकट फर्जी है। इन लोगों से 62,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक ठगी की गई है। इन लोगों ने कहा कि वीजा देने के और टिकट देने के बाद ही हम पूरा पैसा लेंगे, और इन लोगों ने वैसा ही किया। टिकट भी दिया, वीजा भी दिया, और उसके बाद सारे पैसा हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद ये लोग हमें भेजे वहाँ दिल्ली। फ्लाइट वाले दिन 30 तारीख को, 29, 30 और 31 को हम लोग का, सभी लोगों का फ्लाइट था। कुल हम लोग 28 आदमी थे। उसके बाद से इन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया। वहाँ पे उनका कोई ऑफिस नहीं था, और उसके बाद से जब नंबर ऑफ हो गया तो हम लोग 1-2 दिन इंतजार किए, नंबर नहीं खुला तो हम लोग वापिस आ गए। यूरो कंसल्टेंसी नाम से एक ऑफिस चल रहा था ब्रह्मपुरा में मेहंदी हसन चौक पे, जो मतलब उज्बेकिस्तान भेजने के नाम पे सभी से पैसा ठगी किया है और सबका पासपोर्ट लेके चला गया था, और टिकट भी शायद फर्जी है, उसकी जांच कराई जा रही है। शेखपुरा के बरबीघा अंचल में किसानों की जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझ गया है। नारायणपुर मौजा में 188 किसान की जमीन का रेलवे ने अधिग्रहण किया है। जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझ जाने के बाद शेखपुरा दनियावा नई रेल परियोजना के काम में तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। साल 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा दनियावा रेल परियोजना का आधारशिला रखी थी, लेकिन नारायणपुर मौजा की जमीन मूल्य निर्धारण को लेकर किसान और भू अर्जन विभाग के बीच विवाद चल रहा था। अब किसानों को व्यावसायिक और आवासीय दर पर भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद पटरी बिछाने के साथ अन्य काम में तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। शेखपुरा दनियावा नई रेल परियोजना का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा दनियावा नई रेल परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुआ था, लेकिन कुछ व्यवधान भी हुआ, जिसके कारण लगभग 23 से 25 बरस होने जा रहा है, उसके बाद भी पूरा नहीं हो पाया। आपको दिखा दे रहे हैं, ये मटोखर रेलवे स्टेशन बना था, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। सबसे बड़ी बात है, अब उम्मीद काफ़ी हो गई है कि अब जो भी दिक्कतें थी वो दूर हो गया है। बरबीघा का जो नारायणपुर मौजा की ज़मीन है उसको अधिग्रहण कर का मामला था, लेकिन वो अधिग्रहण अब की आदेश हो गया है। और मूल्य का जो विवाद था किसानों के बीच में जो था
कि हम व्यवसायिक मूल्य लेंगे, उसके आधार पर लारा कोट मुंगेर ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत लगभग 25 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, वो समाप्त हो गया है। अब अधिग्रहण की कार्रवाई रेलवे द्वारा बड़े पैमाने पर की जाएगी और जो व्यवधान था वो दूर हो चुका है। अब लगता है कि जल्द ही इस वर्ष में पूरे कार्य हो जाएंगे और शेखपुरा से पटना जाने के लिए ट्रेन यहां से खुलेगी। आम लोग के लिए राहत वाली खबर होगी। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। बोकारो रेलवे स्टेशन से 750 राम भक्तों का जत्था आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या रवाना हो गया। इस मौके पर रेल यात्रियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और पूरा बोकारो इस रेलवे स्टेशन राममय हो गया। इस ट्रेन को बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद सहाय और जयदेव राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन कल शाम 4 बजे अयोध्या पहुंचेगी और इस पर सवार राम भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। बहुत खुशी इसका बता नहीं सकते कि हम रामलला से मिलने के लिए जा रहे हैं। जितने दिन के प्रतीक्षा जो हम लोग का पूरा आज होने जा रहा है। कभी हाँ, हम लोग अपेक्षा भी बहुत खुश है। हम लोग को बहुत खुशी और जिस चीज़ का हम लोग कामना भी नहीं किए थे कि हम लोग को ये दिन देखने के लिए मिलेगा, आज हमारा रामलला का बुलावा आया और हम लोग आज अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या मांगेंगे रामलला से? बस रामलला से यही मांगे कि वो आ गए बहुत है और हमारा घर परिवार सब खुश रहे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अयोध्या जा रहे हैं। कहाँ से? आपका रहने वाले कहाँ के हैं? हम मकोली के रहने वाले हैं। एक चीज बताइए, अयोध्या जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचे थे पहले और अभी क्या सोच के जा रहे हैं? सोचे तो नहीं थे, बाकी एक बार प्लान हुआ तो जा रहे हैं। आज हम सब पूरे बोकारो वासी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अपने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आम जनों के लिए रामलला का दर्शन करने के लिए स्पेशल ट्रेन का व्यवस्था किए हैं। हम सब पूरी तरह से आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हर हिंदू को मोदी जी अपना जो हिंदू का दर्द समझो, राम मंदिर बनाने का जो रास्ता प्रशस्त करते हुए जो राम मंदिर बना है, इसके लिए हर हिंदू आज मोदी जी के प्रति आभारी है। राम भक्तों का बड़ा सौभाग्य है और विशेष करके बोकारो जिला का, जो झारखंड से चलने वाली पहली आस्था एक्सप्रेस हमारे बोकारो से आज रवाना हुई है। ये ट्रेन 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो भारत के सामाजिक राष्ट्रीय गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से अयोध्या में हुई 22 तारीख। ये आस्था स्पेशल है, आस्था स्पेशल रूप में चल रही है, जिसका बुकिंग IRCTC के थ्रू हुआ है। ये जो टिकट वगैरह है इसका किस तरह? सब IRCTC के थ्रू हुआ है, नॉर्मल बुकिंग से नहीं था, IRCTC के थ्रू। लोगों में काफी उत्साह भी देख रहे हैं। हाँ, उत्साह तो है ही, सभी लोग उत्साह। बोकारो से सैकड़ों की संख्या में राम भक्त अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बोकारो से आज एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए खुल रही है। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि पूरा स्टेशन जो है वो राममय हो चुका है। सभी राम जी के जो है जयकारे के साथ स्टेशन में पहुंचे हैं और सभी लोग जो हैं वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मंदिर बनने के बाद जिस प्रकार से सभी राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए लालायित थे, ऐसे में एक बार बोकारो के लोगों के, बोकारो के ज़िले के लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ है और खुशहाली ऐसे लोगों में है। लोगों का कहना है कि हम सभी जा रहे हैं और हम लोग पूरे भक्ति के साथ यह चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और उसी के संकल्प के साथ हम लोग राम मंदिर जाने का काम कर रहे हैं। हालांकि लोगों ने भी अपनी बातों को रखने का काम किया है और लोग इसको लेकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।